राधे कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। नवरात्रि की कन्या पूजन करने के बाद हमारी 9 दिन की पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद हमें माता रानी की ये नवरात्रि की चौकी को कब और कैसे उठाना है, पूजा की सामग्री का हम क्या करें, सारी जानकारी अपने इस वीडियो में लेके आई हूँ आज। सबसे पहले जब हम कन्या पूजन बैठाते हैं, कन्या आती है हमारे घर में, तो उसके बाद जब कन्या जाती है तो उनके चरणों को छूने के बाद हमें अपने घर में झाड़ू पोछा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद हमें ये जो माता रानी की चौकी उठानी होती है, उसका नियम क्या है ये बता रही हूँ मैं आज आपको। नवरात्रि की चौकी को तब हम उठाते हैं जब हमारा अखंड ज्योत का दीपक जो हमने प्रज्वलित किया था वो हमारा एकदम शांत ना हो जाए, इसका घी एकदम ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज्योत एकदम ठंडी हो जाएगी, तभी हम इस चौकी को उठाते हैं। और ये चौकी हम दशहरे वाले दिन उठाते हैं, क्योंकि दशहरे वाले दिन हम दशहरा पूजन करते हैं। और जो हमने खेतरी बीजी होती है, जवार बोए होते हैं, उनसे जो बहनें होती हैं अपने भाइयों के कानों पे रखती है, उनसे विजय तिलक किया जाता है। इसलिए यहाँ पे दशहरे की शाम के समय इस चौकी को उठाया जाता है। और अखंड ज्योत जब तक ठंडा नहीं होता, उसका घी एकदम ख़त्म नहीं होता, तब तक हम इस चौकी को नहीं छेड़ते हैं, ना ही हाथ लगाते हैं। साथ में हमने जो कलश की स्थापना की होती है, तो कलश की स्थापना में जो भी हमने सामग्री अर्पण की होती है, उस सामग्री का हम क्या करते हैं। तो इसमें हमने हल्दी, गोमती चक्कर, पीली कौड़ी और कमलगट्टा, दक्षिणा, सुपारी और कुछ पुष्प, और हम ये दुर्वा अर्पण करते हैं। तो ये जो सारी सामग्री होती है उसको हम निकाल लेते हैं, और उसको निकालने के बाद इसे एक कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में बांध के अपने मंदिर में रख सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ अपने पैसे रखते हैं अलमारी में, वहाँ भी आप ये साल भर तक रख सकते हैं। तो ये सारी सामग्री एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांध के ज़रूर रखी जाती है साल भर तक, क्योंकि माता रानी की कृपा हम पे बनी रहे। इसलिए ये कामना के साथ हम ये सारी सामग्री को अपनी तिजोरी, पैसे रखने वाली जगह पर रखते हैं, नहीं तो मंदिर में रखते हैं। साथ में जो कलश का जो जल होता है, उस जल के छींटे हम पूरे घर में छिड़कते हैं, और इस जल को जो बच जाता है उस जल को हम पेड़ या गमलों में डाल देते हैं। साथ में हम अपने ऊपर भी छिड़कते हैं, और जो कन्या आती है ना, उनके सिर पे ज़रूर रखा जाता है ये जो हमने खेतरी भेजी है वो, साथ में जल को। तो यहाँ पे इस तरीके से कलश को हम उठाते हैं। और दशहरे वाले दिन जब हम ये सारी सामग्री उठाते हैं, तो इनके जो जवार होते हैं, इनकी विशेष पूजा की जाती है। दशहरे वाले दिन बहनें अपने भाई के कानों पे विजय तिलक करती है, साथ में कानों पे इस जवार को लगाती है। और जो हमने ये नारियल और ये सब चीज़ें अर्पण करी हो, इनको हम उठाते हैं दशहरे वाले दिन ही। तो इनकी पूजा विधि पूर्वक की जाती है, उसके बाद ही हम ये सारी सामग्री को उठाते हैं। तो ये जवार हम अपने पूजा घर में थोड़े से रखते हैं, साथ में पैसे रखने वाली जगह पर भी इन जवारों को रखा जाता है। यहाँ पे जवारों का इस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। और जो सामग्री हमने अर्पण करी, जैसे ये जनेऊ है, जनेऊ को अगर आपके घर में कोई धारण करता है तो उनको दे दीजिए, वो पहनेगा। नहीं तो आप किसी पेड़ पे बांध सकते हैं, अपने घर में गमलों में बांध सकते हैं। कलावा को आप अपने पेड़ों में, अपने हाथ में बांध सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ये सारी सामग्री, जो नारियल चुन्नी होती है, नारियल को तो देखिए फोड़ के प्रसाद के रूप में कन्या को दिया जाता है, साथ में सभी लोग भोग प्रसाद में लेते हैं। चुन्नी जो होती है वो हम माता रानी को अर्पण करते हैं, माता रानी की तस्वीर पे। साथ में श्रृंगार का जो सामान होता है ये हम सुहागन स्त्री को दे देते हैं। नहीं तो आप स्वयं भी अगर थोड़ा लेना चाहते हो तो आप इसमें से ले सकते हैं। तो माता रानी की लाल चुनरी होती है ना, ये तस्वीर पे मैं लगे रहने देती हूँ, तो ये हमेशा लगी रहती है। साथ में ये जो कलावा हमने पहनाया होता है ना, इस कलावे को ज़रूर अपने हाथ में ज़रूर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन तक माता रानी के चरणों में रहता है, इसलिए यहाँ पर हम अपने हाथ में ज़रूर बांधते हैं। साथ में हमने यहाँ पे जो 9 दिन हमने हवन किया होता है, उसकी जो भी सामग्री होती है उसको हम एक थैले में करते जाते हैं, और उसके बाद हम इसका दिया बाती बनाते हैं, दीपक बना लेते हैं गाय के गोबर का मिला के। साथ में फूल होते हैं, फल होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनको हम खाद के रूप में तैयार करते हैं। तो इस तरीके की जो भी सामग्री होती है ना, हम इनको परवाह ना करके अपने घर में गमलों में, पेड़ों में डाल के खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो प्रतिमा बनाई थी हल्दी की, तो हल्दी से मैंने गोरीमा बनाई थी। तो ये हल्दी जब तक हमारी रहती है तब तक हम मंदिर में रखते हैं, नहीं तो उसके बाद मैं इन्हें गमलों में ही डाल देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सारी सामग्री दशहरे वाले दिन उठाती हूँ। तो दशहरे वाले दिन विधि पूर्वक हम इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे जब दशहरे वाले दिन पूजा करते हैं ना, तो इन जवार को बहनें अपने भाई के कानों पे लगाती है, साथ में तिलक करती है। तो ये विजय तिलक होता है। यहाँ पे दशहरे वाले दिन इनकी पूजा होती है, इसलिए यहाँ पे जवार की जब हम पूजा करते हैं तो बच्चे और जवार को हम मंदिर में रख देते हैं। थोड़े से मंदिर में रखते हैं, और थोड़े हम जहाँ हम अपने पैसे रखते हैं अपनी अलमारी, तिजोरी में, वहाँ रख देते हैं। तो ये साल भर तक रहते हैं। सूखने के बाद भी इनको रखा जाता है, और बाकी बच्चों को आप सुखा के गमलों में खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप ये गाय माता को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से इन जवारों को हम प्रयोग में लाते हैं, और इनको परवाह ना करके, अपने पानी को, जल को दूषित ना करके आप अपने घर में इनको स्थिर रखिएगा।
यहाँ पे साथ में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी के दशहरे की पूजा को हम कैसे करते हैं। आप सभी के साथ अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ दशहरा पूजन का। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया मेरा नवरात्रि की माता रानी की चौकी को उठाने का, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप सभी के साथ ऐसी पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।